नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमडब्ल्यू क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे पार्ट सेकंड रेलवे करंट अफेयर के। जो भी इंडियन रेलवे के करंट अफेयर हैं 1.5 साल के 2022 से लेकर जून 2023 तक पढ़ाऊंगा मैं आपको। उसका पार्ट सेकंड है। ये जो रेलवे के करंट अफेयर है हर एग्जाम में आते हैं, स्पेशली जो रेलवे के एग्जाम है उसमें तो आते ही हैं। जैसे डीएफसी के एग्जाम है 23 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। सीबीटी 1 एग्जाम इसमें भी आएगा, और जो सीबीटी 2 एग्जाम होगा दिसंबर में, उसमें भी इससे करंट अफेयर आएंगे रेलवे से। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पार्ट सेकंड है। इससे पहले पार्ट फर्स्ट पढ़ाया था मैंने करंट अफेयर का, 15 क्वेश्चन पढ़ाए थे उसमें, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा था और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कराए थे मैंने। जैसे कवच, जो इंडियन रेलवे का कवच सिस्टम है उसके बारे में बताया था। तो वो जो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो जरूर देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 15 क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं, टोटल 100 क्वेश्चन कराऊंगा। तो 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विच रेलवे स्टेशन वुड बी फर्स्ट स्टेशन इन ईस्ट कोस्ट रेलवे टू इम्प्लीमेंट द वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम? कौन सा रेलवे स्टेशन एक स्टेशन एक उत्पाद योजना को लागू करने वाला पूर्वी तट रेलवे का पहला स्टेशन बना? तो इसका करेक्ट आंसर है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग जो चीजें हैं वो फेमस हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे जो फेमस प्रोडक्ट वगैरह हैं, फूड हो चाहे कोई भी आइटम हो, टोय वगैरह हो, वो फेमस हो। इसलिए हर स्टेशन में हम जो फेमस प्रोडक्ट हैं उस जगह के वो रखेंगे। तो जो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम है उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट इंक्लूड है? हैंडीकैप प्रोडक्ट रख सकते हो आप स्टेशन में, आर्टिफैक्ट, टेक्सटाइल, हैंडलूम, ट्रेडिशनल गारमेंट, लोकल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रोडक्ट, लोकल टॉय, लेदर प्रोडक्ट और लोकल जेम्स एंड ज्वेलरी। ये सब आप रख सकते स्टेशन वन प्रोडक्ट के अधीन। ये सब प्रोडक्ट आप स्टेशन में रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन वाज इन न्यूज फॉर अचीविंग द विच टारगेट? हाल ही में कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन किस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खबरों में था? तो इसका करेक्ट आंसर है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है कोंकण रेलवे का। कोंकण रेलवे ओपन कब हुआ था? 26 जनवरी 1928 में कोंकण रेलवे स्टार्ट हुआ था। जो हमारा कोंकण रेलवे वो 3 स्टेट में पड़ता है। स्टार्ट होता है महाराष्ट्र से गोवा, गोवा से कर्नाटका। ये 3 स्टेट में पड़ता है कोंकण रेलवे। तो महाराष्ट्र जो स्टेट है, रोहा से स्टार्ट होता है महाराष्ट्र, और कर्नाटका में जाता है ठोकर स्टेशन है कर्नाटका में। रोहा से लेकर ठोकर जो कर्नाटका में स्टेशन है वहां तक है कोंकण रेलवे। तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करा है। कितना रूट करा है कोंकण रेलवे ने? 741 किलोमीटर का रूट है, वो 100% इलेक्ट्रीफाई कर दिया कोंकण रेलवे ने। और ये जो पूरा रूट है वो कौन सा गेज है? गेज है बोर्ड गेज वाला रूट है, वो इलेक्ट्रीफाइड करा। बोर्ड गेज 767 मीटर बोलते हैं बोर्ड गेज को, या 5 फीट 6 इंच। तो याद रखिएगा बोर्ड गेज कितना होता है? 5 फीट 6 इंच। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपको पता है कौन सा फर्स्ट रेलवे जोन है जो कंप्लीटली इलेक्ट्रीफाइड हो गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसको बोलते हैं वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन। वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जबलपुर में। जो हमारा कोंकण रेलवे है उसने एक सर्विस स्टार्ट करी थी, उसको हम बोलते हैं रो सर्विस। रो सर्विस का फुल फॉर्म क्या है? रोल ऑन रोल ऑफ सर्विस स्टार्ट करी थी कोंकण रेलवे ने। ये क्या करता है? ट्रक को लोड करता है। जो वेगन ये मालगाड़ी होती है ना, मालगाड़ी में ट्रक लोड होते हैं, उससे ट्रेवल करते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र गोवा रूट ये वेस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट में बहुत सारी चढ़ाइयां हैं। तो ट्रक जो लोडेड ट्रक वगैरह होते हैं ना, उनको बहुत टाइम लगता है ट्रेवल करने में जो रोड में। तो इसलिए ट्रेन की पटरी में आप ट्रक को रखोगे, और ट्रक आपको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक लेके जाएगा। वहां से आप सामान पहुंचा सकते हैं जहां पर आपको पहुंचाना है। तो रोरो सर्विस कोंकण रेलवे ने स्टार्ट करी थी। कब स्टार्ट करी थी? 1999 में। जो 1999 में स्टार्ट करी थी, कोलाद महाराष्ट्र में पड़ता है। कोलाद से लेकर वारना गोवा तक ये सर्विस स्टार्ट करी थी। उसके बाद 2004 में इस सर्विस को एक्सटेंड कर दिया था। सूरत कल रेलवे स्टेशन तक एक्सटेंड कर दिया था इस सर्विस को। सूरत कल स्टेशन कहाँ पर है? कर्नाटका में। तो ये सर्विस महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक चलती है रोरो सर्विस। और रोरो सर्विस जो चलती है महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक के बीच, तो इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होना चाहिए? मैक्सिमम हाइट होना चाहिए 3.425 मीटर। 3.245 मीटर मैक्सिमम हाइट होना चाहिए अबव द रोड लेवल से आप हाइट नापेंगे तो मैक्सिमम 3.45 मीटर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैव सेट अप परमानेंट कोऑर्डिनेशन कमिटी टू प्रिवेंट द डेथ ऑफ एलिफेंट ऑन द रेल ट्रैक? रेल पटरी पर हाथियों की मौत को रोकने के लिए इस मंत्रालय ने एक स्थायी समन्वय समिति का गठन किया है? इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ये कमेटी बनाई है। एलिफेंट की बात करते हैं। एलिफेंट के लिए मैंने बताया था प्लेन बी इनिशिएटिव निकाला है। जो हमारा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे है उन्होंने इसको बेस्ट इनोवेशन अवार्ड मिला था। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें बहुत
एक्सप्लेन करा है मैंने प्लेन बी के बारे में, तो वीडियो जरूर देखिएगा। अभी याद रखिए नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने ये इनिशिएटिव निकाला है प्लेन बी का, और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो है गुवाहाटी में। अब एलिफेंट की बात करते हैं। IUCN स्टेटस क्या है एलिफेंट का, तो वो है एंडेंजरस। जो एशियन एलिफेंट है उसका IUCN स्टेटस है एंडेंजरस। एलिफेंट स्टेट एनिमल है। कौन सी 3 स्टेटों का, ये पहले ही बता चुका हूँ, झारखंड का है, केरला का है और कर्नाटका। ये 3 स्टेट का स्टेट एनिमल है एलिफेंट। 68% वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडिया में पाई जाती है एलिफेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली साउथ सेंट्रल रेलवे हैव लॉन्च व्हिच कैंपेन एट 6 मेन स्टेशन अक्रॉस इट्स 6 डिवीजन। हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे ने 6 मंडलों के 6 प्रमुख स्टेशन पर कौन सा अभियान शुरू किया है। तो मैंने अभी बताया था वन स्टेशन वन प्रोडक्ट जो स्कीम है और कैंपेन है वो हर स्टेशन में खोली जाएगी। तो जो साउथ सेंट्रल रेलवे है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, सिकंदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट हैव द नेम मियां का भाड़ा रेलवे स्टेशन चेंज महेश नगर हट। किस राज्य ने मियां का भाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हट रख दिया है, तो राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे हैव अनाउंस द क्लोजर ऑफ विच ऑफ इस एंटिटी। भारतीय रेलवे ने अपनी किस इकाई को बंद करने का घोषणा की है, तो श्रेष्ठा। जो श्रेष्ठा है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो किसके अधीन काम करती है, इंडियन रेलवे की। इंडियन रेलवे के अधीन काम करती है ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन श्रेष्ठा वो रिसर्च का काम करती थी, इंडियन रेलवे के लिए रिसर्च करती थी। श्रेष्ठा ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च का काम करती थी, इसको बंद कर दिया है इंडियन रेलवे ने। एक और आप ऑर्गेनाइजेशन याद रखिए जिसको हम बोलते हैं RDSO। RDSO का फुल फॉर्म है रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये बना था 1957 में और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। जो RDSO है इसके अधीन इसके अंदर 32 ऑर्गेनाइजेशन काम करती थी। ये डिजाइन का काम करता है RDSO। इसके अंदर 32 ऑर्गेनाइजेशन काम करती थी, उसको कम करके सिर्फ 7 ऑर्गेनाइजेशन बची हैं। इन 32 ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर दिया और सिर्फ 7 ऑर्गेनाइजेशन बना दी। तो ये भी याद रखना है, ये भी इंडियन रेलवे की PSU कंपनी है RDSO। और जो श्रेष्ठा है उसका वो लोकेटेड कहाँ पर थी, ये थी लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक हैव साइंड MOU विथ विच मिनिस्ट्री टू डिलीवर एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सी टेलीकॉम डॉट सोल्यूशन एंड सर्विस। टेलीमेटिक्स विकास केंद्र ने सी टेलीकॉम DOT के समाधान और सेवाओं के डिलीवरी और कार्यवाहन के लिए किस मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किया है, तो इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। जो हमारा सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स है जिसको हम बोलते हैं CDOT, ये बना था 1984 में। और ये काम क्या करता है, ये मॉडर्नाइजेशन करता है टेलीकम्युनिकेशन का मॉडर्नाइजेशन करता है। और ये किस मिनिस्ट्री के अधीन आता है, DSIR के अधीन आता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंदर आता है। और जो DSIR है ना वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फोर्स लॉन्च फोकस एफर्ट अंडर द ऑपरेशन सतर्क विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टेकिंग एक्शन अगेंस्ट इलिसिट लिक्विड FICN इलीगल टबैको। किस बल ने अवैध शराब के लिए FICN अवैध तंबाकू के लिए जो हमारा ऑपरेशन सार्थक चालू करा है, तो कौन सी फोर्स ने करा है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ऑपरेशन सार्थक चालू किया है। तो FICN मतलब क्या है, FICN मतलब है फेक इंडियन करेंसी। इसका फुल फॉर्म है फेक इंडियन करेंसी नोट। तो क्या होता है, ट्रेन में जो लिक्विड होती हैं, दारू वगैरह होती हैं, फेक इंडियन करेंसी नोट होते हैं, टैबेको वगैरह होता है, इलीगल, ये सब इलीगल चीजें और सब ट्रेन से लेके जाते हैं। तो जो हमारा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है इसके लिए उसने सार्थक ऑपरेशन चालू करा है, उसको रोकने के लिए, इन सबको रोकने के लिए। एक जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है उसने एक आहट नाम का भी ऑपरेशन चालू करा है। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकता है, ये प्रिवेंट करता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है उसको रोकता है ऑपरेशन आहट। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का ऑपरेशन है। दूसरा ऑपरेशन चालू करा है उपलब्ध नाम का, ऑपरेशन उपलब्ध क्या है, जो ब्लैक से टिकट बिकती हैं उसको रोकने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध चालू करा है। एक और ऑपरेशन रखिए, जो हमारी वेस्टर्न रेलवे है उसने एक ऑपरेशन चालू करा था, कौन सा, अमानत से कंफ्यूज मत होना, इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। तो आपके बैग लॉस्ट हो जाते हैं ना, जो लगेज वगैरह घूम जाता है, उसको ढूंढने के लिए अमानत चालू करा था वेस्टर्न रेलवे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेलवे PSU हैव लॉन्च द PM वानी स्कीम। किस रेलवे PSU ने PM वानी योजना शुरू की है, इसका करेक्ट आंसर है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। रेलटेल कॉर्पोरेशन जो PSU कंपनी है वो सितंबर 2000 में बनी थी। ये क्या करती है, ये प्रोवाइड कराती है जो फास्ट वाईफाई होता है ना, फास्ट वाईफाई और फ्री वाईफाई सर्विस मिलती है आपको स्टेशन में, वो रेलटेल कॉर्पोरेशन कराती है। तो PM वानी स्कीम क्या है, ये आपको क्या प्रोवाइड कराएगी, ये वाईफाई की स्कीम है। ये आपको ब्रॉडबैंड सर्विस, VPN सर्विस वगैरह प्रोवाइड कराएगी PM वानी स्कीम, जो कि रेलटेल कॉर्पोरेशन ने चलाई है। और ये कौन सा डिपार्टमेंट संभालता है, इसको रन करता है, इस सर्विस को रन कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। जो टेलीकम्युनिकेशन वाला डिपार्टमेंट है इस सर्विस को वो रन करता है, वो चालू करी रेलटेल कॉर्पोरेशन ने। तो अभी तक हम कितने स्टेशनों में फ्री वाईफाई दे चुके हैं, तो 6102 स्टेशन में फ्री वाईफाई अभी तक हम दे चुके हैं PM वानी की मदद से। और एक ऐप भी निकाला है, मोबाइल ऐप निकाला है, मोबाइल ऐप का नाम है बाई डॉट।
वाई डॉट नाम का इन्होंने ऐप भी निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैव accorded its approval for funding to which institute of participate in collaboration project of hyperlooping technology। रेलवे मंत्री ने हाइपरलूप प्रौद्योगिकी पर एक सहयोगी परियोजना में भाग लेने के लिए किस संस्थान को वित्त पोषण की मंजूरी दे दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है आईआईटी मद्रास। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी, हाइपरलूप टेक्नोलॉजी क्या है? ये हाई स्पीड नेटवर्क है। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी हाई स्पीड टेक्नोलॉजी है, लगभग 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसकी। और जो हाइपरलूप टेक्नोलॉजी है ये कौन से प्रिंसिपल में वर्क करती है? वर्क ऑन विच प्रिंसिपल? तो कौन से प्रिंसिपल में वर्क करती है? मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी में वर्क करती है हाइपरलूप टेक्नोलॉजी। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ बैटरी ऑपरेटेड ड्यूल मोड लोकोमोटिव डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे? पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा विकसित बैटरी चालित दोहरे मोड लोकोमोटिव का नाम क्या है? जो वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे ने एक बैटरी बनाई है जो कि 2 मोड में चलती है, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम नवदूत है। ये नवदूत है। लोकोमोटिव मतलब क्या होता है? लोकोमोटिव मतलब इंजन होता है। जो हमारे ट्रेन के इंजन होते हैं उसका मतलब लोकोमोटिव होता है। डुअल मोड लोकोमोटिव मतलब क्या? जो ये इंजन है ना वो बैटरी से भी चलेगा और इलेक्ट्रिसिटी से भी चलेगा। इसका मतलब डोल मोड, बैटरी से भी चल सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी से भी चला सकते हो, दोनों से चला सकते हो। इसका नाम नवदूत है और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जबलपुर में। और जो वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे ये फर्स्ट रेलवे जोन था इंडिया का जो 100% इलेक्ट्रीफाई हो गया है। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा रेलवे जोन है जो 100% इलेक्ट्रीफाइड हो गया है? तो वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जोन ऑफ इंडियन रेलवे हैव अचीव 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इट्स 2848 मीटर नेटवर्क? भारतीय रेलवे के किस क्षेत्र ने 2848 किलोमीटर का नेटवर्क 100% विद्युतीकरण हासिल कर लिया है? तो कौन सा रेलवे जोन है जिसने 100% इलेक्ट्रीफाई हो गया है? ईस्टर्न रेलवे। ईस्टर्न रेलवे 100% इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। जो ईस्टर्न रेलवे है उसमें 7 डिवीजन आते हैं और ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलकाता में। इससे पहले मैंने बताया था कि जो वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे वो इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। जो हमारा कोंकण रेलवे है, कोंकण रेलवे भी 741 किलोमीटर का इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन महिला सुरक्षा इज इनिशिएटिव ऑफ विच इंस्टीट्यूट टू एंश्योर वुमेन सेफ्टी? महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन महिला सुरक्षा इस संस्थान की पहल है और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने चलाया है। ऑपरेशन महिला सुरक्षा मतलब क्या? जो ट्रेन में वुमेन कोचेस होते हैं ना अलग से, उसमें कोई मेन ट्रेवल ना करे और जो वुमेन है उनको कोई छेड़छाड़ ना करे, इसलिए चलाया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ये ऑपरेशन। जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है वो 2 जुलाई 1872 में बना था। कौन सा एक्ट था? आरपीएफ एक्ट 1957। सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक का पूछेगा तो 1957 और ये फॉर्मेशन कब होता है इसका? तो 2 जुलाई 1872। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है अभी? इसके डायरेक्टर जनरल है मनोज यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे लॉन्च इंडियन रेलवे इनोवेशन पॉलिसी स्टार्टअप फॉर रेलवे फॉर द ग्रैंड अप टू। हाल ही में रेल मंत्री ने देश तक अनुदान के लिए भारतीय रेल नवचार निधि रेलवे के लिए स्टार्टअप लॉन्च किया है। तो कितने करोड़ का स्टार्टअप लॉन्च करा है इंडियन रेलवे ने? 1.5 करोड़ का। इंडियन रेलवे अपने आप को और बेहतर बनाना चाहता है, इनोवेशन करना चाहता है, अलग अलग इनोवेशन करना चाहता है। तो अभी तक जो हमारी क्रिस थी ना, जिसको हम CRIS बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रल और रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये इंडियन रेलवे के लिए ये PSU कंपनी है इंडियन रेलवे की और इनोवेशन का काम करता है क्रिस। तो ये बना कब था? जुलाई 1986 में ये कंपनी बनी थी। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है इसका। 96 में बनी थी। ये इनोवेशन का काम करता है इंडियन रेलवे के लिए। इससे पहले जो 86 में क्या हुआ था, 1986 से पहले 1982 में जो POFOIS थी कंपनी, जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑर्गेनाइजेशन टू कंप्यूटराइज फ्लीट ऑपरेशन, इस कंपनी का नाम था। 82 में इस कंपनी का नाम बदल के CRIS रख दिया, क्रीस रख दिया। कब? जुलाई 86 में। तो ये भी याद रखना है आपको। इंडियन रेलवे ने जो 1.5 करोड़ रुपए दिए हैं स्टार्टअप को इनोवेशन करने के लिए, तो ऐसी 11 प्रॉब्लम है या 11 स्टेटमेंट है जिसके ऊपर इनोवेशन करना है इनको। जैसे रेलवे फ्रैक्चर वगैरह हो गया, इसके ऊपर इनोवेट करेंगी स्टार्टअप कंपनियां, इसको सुधार करेंगी 11 कंपनियों को, 11 प्रॉब्लम को सुधार करेंगी जो स्टार्टअप इंडियन रेलवे ने ज्वाइन करा है या हाथ मिलाया उससे। इंडियन रेलवे ने स्टार्ट करा है क्या? इंडियन रेलवे ने स्टार्ट करा है भारत गौरव ट्रेन। भारत गौरव ट्रेन स्टार्ट करी है। ये थीम बेस्ड ट्रेन है। जो भारत गौरव ट्रेन है वो थीम बेस्ड ट्रेन है और इन्होंने फर्स्ट प्राइवेट भारत गौरव ट्रेन चलाई है। फर्स्ट प्राइवेट भारत गौरव ट्रेन कोयम्बटूर से लेकर शिरडी महाराष्ट्र में और कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु में। इसके बीच में चली थी फर्स्ट थीम बेस्ड ट्रेन और फर्स्ट प्राइवेट भारत गौरव ट्रेन। ये याद रखना है। और इंडियन रेलवे को पीएम गति शक्ति टर्मिनल बनाने हैं। कितने बनाने हैं?
तो बनाने हैं। वो फर्स्ट सेटअप कहाँ करा है इन्हें? फर्स्ट सेटअप कहाँ करा है? फर्स्ट सेटअप करा है आसनसोल डिवीजन में। आसनसोल डिवीजन में सेटअप करा है पीएम गति शक्ति टर्मिनल। फर्स्ट है आसनसोल में, आसनसोल वेस्ट बंगाल में। तो याद रखना है, टोटल हमें 100 बनाने हैं गति शक्ति टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेलवे हैव रिकॉर्डेड इट्स हाईएस्ट ओवर मंथली रेवेन्यू जनरेशन? किस रेलवे ने अब तक का सबसे अधिक मासिक राजस्व सृजन दर्ज किया? तो इसका करेक्ट आंसर है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, जिसको हम DHR बोलते हैं। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे जो है वो टॉय ट्रेन चलाती है, और ये स्टार्ट कब हुई थी? 1881 में। 1881 में स्टार्ट हुई थी, और ये कहाँ पर है? हिमालय में। हिमालय में ट्रेन चलाती है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे। इसको ऑपरेट कौन करता है? कौन सा जोन ऑपरेट करता है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुवाहाटी में। उसको ऑपरेट करता है। जो दार्जिलिंग हिमालय रेलवे है उसी का पार्ट है घूम। जो घूम रेलवे स्टेशन है ना, वो किसका पार्ट है? दार्जिलिंग हिमालय रेलवे का। घूम रेलवे स्टेशन है इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इंडिया का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है। हाईएस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है? इंडिया का। तो घूम रेलवे स्टेशन, और वो किसका पार्ट है? दार्जिलिंग हिमालय रेलवे का पार्ट है। और जो दार्जिलिंग हिमालय रेलवे वो कहाँ से कहाँ तक ट्रेन चलाता है? टॉय ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से लेकर चलाता है दार्जिलिंग तक। तो ये भी याद रखना है। और जो दार्जिलिंग हिमालय रेलवे है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। देखिए, जो माउंटेन रेलवे है, इंडिया की माउंटेन रेलवे, उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला है। तो 3 जो माउंटेन रेलवे इंडिया की, उनको तो एक हमारी दार्जिलिंग हिमालय रेलवे हो गई, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ती है। 1999 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला था। दूसरी नीलगिरी 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 माउंटेन रेलवे, ये तमिलनाडु में पड़ता है। 2005 में इसको स्टेटस मिला था। फिर जो तीसरी है कालका शिमला माउंटेन रेलवे, ये हिमाचल में पड़ती है, और 2008 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला था। जो नीलगिरी माउंटेन है उसका नीलगिरी नाम कैसे पड़ा? तो यहाँ पर एक फ्लोवर होते हैं। कौन सा फ्लेवर? उसको बोलते हैं नीला नीला कुरंजी बोलते हैं, और फ्लोवर का नाम है नीला कुरंजी। ये फ्लोवर 12 साल में एक बार होते हैं। अगर इन फ्लोवर को देखना है तो 12 साल में एक बार फ्लोवर होता है इसमें, इसलिए। और ये ब्लू कलर के होते हैं, इसलिए नीलगिरी माउंटेन का नाम नीलगिरी हुआ। जो हमारे रेलवे के करंट अफेयर है उसका पार्ट सेकंड था। अब तक हम 30 क्वेश्चन करा चुका हूं मैं आपको, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए मैंने। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। पहले पार्ट और दूसरा पार्ट की पीडीएफ में कंबाइन करके दूंगा। तो बाकी जो पार्ट आएंगे, क्योंकि अभी 30 क्वेश्चन हुए हैं, 70 क्वेश्चन बाकी हैं, तो हर रोज एक पार्ट आएगा। 20 तारीख से पहले ये सीरीज खत्म कर दूंगा मैं। और जो DFC के MCQ क्वेश्चन चल रहे हैं वो भी डेली आएंगे। आप, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।